भारत एक ऐसी जगह जहां की हवा में ही आध्यात्मिकता महसूस होती है। लेकिन जानते हैं, इसी पवित्र भूमि पर कुछ ऐसी रस्में भी निभाई जाती हैं जो किसी को भी अंदर तक हिलाकर रख दें। जब हम भारत के बारे में सोचते हैं तो मंदिरों की घंटियां, पूजा पाठ और शांति का ख्याल आता है ना? ये वो तस्वीर है जिसे हम सब जानते हैं। लेकिन इसका एक और पहलू भी है, एक ऐसा सच जो बहुत परेशान करने वाला है। कुछ परंपराएं इतनी भयानक हैं कि वो इंसानियत पर ही सवालिया निशान लगा देती हैं। और देखिए, ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि कुछ लोगों के लिए एक कड़वी हकीकत है। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। जैसे कि केरल की एक रस्म है, नाम है गरुड़न थुक्कम। अब जरा सोचे, कोई इंसान देवी को खुश करने के लिए अपनी मर्जी से अपनी पीठ की खाल में लोहे के बड़े बड़े नुकीले हुक डलवाए। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है पता है? कि उस भक्त के लिए यह दर्द खुशी की वजह है। वो इसे देवी के लिए अपना बलिदान मानता है। नीचे खड़ी भीड़ उसे किसी देवता की तरह पूजती है और वो उस भयानक दर्द में भी मुस्कुरा रहा होता है। तो देखिए, एक तरफ है अटूट विश्वास और दूसरी तरफ है ये खौफनाक हकीकत। पीठ में घुसे हुए वो लोहे के हुक, फटी हुई खाल से बहता हुआ खून, और फिर उसी इंसान को हवा में लटका दिया जाता है। सच कहूं तो ये एक ऐसा नजारा है जिसे भूल पाना बहुत मुश्किल है। अगर ये सुन के आपके रोंगटे खड़े हो गए तो रुकिए, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब चलते हैं एक और रस्म की तरफ जो उतनी ही परेशान करने वाली है, थाईपुसम। यहाँ शरीर को सुइयों और छड़ों से छेदा जाता है। इसमें भक्त अपनी जुबान, गाल और पीठ को नुकीले लोहे की सुइयों और हुक से आर पार छेद देते हैं। खून बहता रहता है, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती है। मानने वाले इसे भक्ति कहते हैं, पर बाहर से देखने वाले किसी भी इंसान के लिए ये एक डरावने सपने जैसा है। अब आस्था की परीक्षा आग से होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सदियों पुरानी आग पर चलने की परंपरा की, जहां लोगों को नंगे पैर धधकते हुए कोयलों पर चलना होता है। यहाँ विश्वास ये है कि अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो आग आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। कई लोगों के पैर बुरी तरह जल जाते हैं, उनमें छाले पड़ जाते हैं, और इसके बावजूद वो हर साल उसी दर्दनाक रस्म को दोहराने के लिए वापस आते हैं। अब हम एक ऐसे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो शायद और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। यहाँ नुकसान खुद को नहीं बल्कि दूसरों को पहुंचाया जाता है। और सबसे बुरी बात यह है कि ये सब इलाज और आशीर्वाद के नाम पर होता है, और शिकार बनते हैं सबसे कमजोर लोग। ये सुनने में बिल्कुल नामुमकिन लगेगा, पर यह सच है। एक ऐसी प्रथा जिसमें नन्हे नवजात बच्चों को मंदिर की छत से नीचे फेंक दिया जाता है, और वजह यह है कि ऐसा करने से उन्हें अच्छी किस्मत का आशीर्वाद मिलेगा। ये रस्म वाकई जिंदगी और मौत के बीच की एक पतली सी लकीर पर चलती है। माना जाता है कि इससे बच्चा हमेशा स्वस्थ रहेगा, लेकिन सोचिए, अगर जरा सी भी चूक हो जाए तो नतीजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। अब आते हैं एक ऐसी प्रथा पर जहां अज्ञानता और अंधविश्वास मिलकर एक जानलेवा कॉकटेल बनाते हैं। यहां बीमारी को, खासकर महिलाओं में, किसी भूत प्रेत का साया माना जाता है, और इसका इलाज होता है जबरदस्ती भूत भगाकर। जरा सोचकर देखिए, एक बीमार लड़की जिसे दवा और डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन उसका समाज मानता है कि उस पर किसी भूत का साया है। फिर उसे पीटा जाता है, उस पर अजीब अजीब रस्में की जाती हैं। यहाँ हिंसा को ही इलाज मान लिया जाता है, एक ऐसा इलाज जिसका अंत अक्सर मौत होता है। एक और भयानक अंधविश्वास देखिए, जहाँ एक बीमार इंसान को चप्पलों से बुरी तरह पीटा जाता है। ये माना जाता है कि ऐसा करने से बुरी आत्मा शरीर छोड़कर भाग जाएगी। बेचारा पीड़ित दर्द से चिल्लाता रहता है, लेकिन भीड़ उसे इलाज कहती है। अब हम इस पड़ताल के सबसे अंधेरे हिस्से में पहुंचते हैं। यहाँ बात होगी जिंदगी, मौत और डर के खतरनाक खेल की, जिसमें शामिल हैं बलिदान और काला जादू जैसी प्रथाएं। यहाँ बलि और काले जादू की डरावनी दुनिया हमारे सामने आती है। कहीं जानवरों की बलि दी जाती है और उनके खून को आशीर्वाद समझा जाता है, तो कहीं जो कि बहुत दुर्लभ है, शक्ति और पैसे के लालच में इंसान की बलि तक की बात सामने आई है। ये वो जगह है जहां अंधविश्वास इंसानियत को पूरी तरह खत्म कर देता है। तो यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। एक तरफ है आस्था जो उम्मीद देती है, हिम्मत देती है, और दूसरी तरफ है अंधविश्वास जो सिर्फ डर, नुकसान और तबाही लाता है।
और जब आस्था की ये रेखा धुंधली पड़कर अंधविश्वास में बदल जाती है तो वो खुद इंसानियत के लिए एक बड़ा खतरा बन जाती है। आखिरकार ये सारी परेशान करने वाली प्रथाएं हमें एक कड़वी सच्चाई के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। ये हमें उस धुंधली लकीर पर सवाल करने को मजबूर करती हैं जो आस्था को अंधविश्वास से अलग करती है। और आखिर में ये सब एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है, क्या हम इन खतरनाक परंपराओं को खत्म करेंगे या फिर एक दिन ये हमें ही खत्म कर देंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।